स्टार्ट है इधर से। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग यूनिट 3 के सी पढ़े थे लोग, आज हम लोग यूनिट 3 के डी पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूनिट 3 के डी में हम लोग को क्या पढ़ना है ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो फाइनेंशियल फंक्शन क्या है, उसमें क्या क्या होता है, ये चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं लोग, स्टेप बाय स्टेप। इसमें दिया गया एफ फंक्शन, एफ का मतलब दिया गया फ्यूचर वैल्यू। इसमें दे रहा है कि रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट रेट कंडीशन टर्म एंड मनी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग, ठीक है, या किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं। तो जब आप किसी को ब्याज पे पैसा आप देते हैं तो उसका क्या लेते हैं आप, उससे इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज लेते हैं। तो जो हम लोग का ब्याज मिलता है वो प्रतिदिन नहीं मिलता है, यानी प्रति महीना मिलता है, यानी साल में 12 बार मिलता है। यानी एक साल में हम लोग का ब्याज अगर काउंट किया जाता है तो एक साल में हम लोग का 12 बार मिलता है प्रत्येक महीना वाइज, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल के देखते हैं लोग कि जैसे यहाँ लिखते हैं इक्वल टू एफ वी, ठीक है। किसी को हम पैसा दिए हैं तो उसका ब्याज कितना परसेंट ले रहे हैं, तो 11%, ठीक है, 11%। अब यहाँ दिया गया है बाई का सिंबल, बाई का मतलब भाग का सिंबल दिया गया है, और लिखा गया है 12। तो 12 का मतलब होता है कि हम लोग का साल में 12 महीना होता है, ठीक है। तो ये 12 का जगह हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। फिर कॉमा दे के लिखा गया है 60। तो इस 60 का मतलब हो जाता है कि हम यहाँ जो पैसा दिए हैं उसका वैल्यू कितना दिन के लिए निकाल रहे हैं, तो 5 साल के लिए। तो 5 साल में हम लोग का कितना महीना होता है, तो 60 महीना होता है। अगर एक साल में अगर हम लोगों का 12 महीना होता है तो 5 साल में हम लोग का टोटल 60 महीना होता है। तो अगर मान के चलिए अगर हमको 2 ही साल के लिए निकालना होगा, अगर हम लोग को 5 साल के लिए नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 के जगह क्या लिखेंगे, 12 दूना 24, यानी हम लोग का 24 महीना के लिए निकालना है। अगर 1.5 साल के लिए अगर आपको निकालना है तो 18 लिखिएगा, 20 महीना के लिए निकालना है तो वहाँ 20 लिखिएगा, और कॉमा देके यहाँ मनी वैल्यू हम लोग दिए हैं लोग 1000 रुपया। और जैसे ही इंटर करते हैं तो इसका आंसर आता है, रिजल्ट आता है 79,518 रुपया 8 पैसा, ठीक है। यानी इसका मतलब हो जाता है कि हम लोग को 5 साल के अंदर में 79,518 रुपया 8 पैसा पेमेंट करना है। तो इतना हेवी अमाउंट, इतना ज़्यादा अमाउंट आ कहाँ से गया, तो ये जो ब्याज 11% जोड़ा जा रहा है, तो इसमें हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जा रहा है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब आप लोग पढ़े होंगे लोग कि ब्याज का जो ब्याज लगता है उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें हर एक महीना जो ब्याज होता है वो मूलधन में इंक्लूड होते जाता है, और जितना मूलधन होता है उसका फिर 11% ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है। अब दिया गया पीएमटी, पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ टर्म, ठीक है। इसमें दे रहा है कैलकुलेट द पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन कॉन्टेस्ट पेमेंट इन ए कॉन्टेस्ट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यानी जैसे कि इसको अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट वाइज किसी को देना चाहते हैं, जैसे 79,518 रुपया 8 पैसा जो है वो हम एक बार किसी को नहीं दे सकते, उतना एक बार हम फेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको सोच रहे हैं इंस्टॉलमेंट वाइज देने के लिए, ठीक है। कितना बार में, 5 साल में, नहीं 60 महीना में, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप क्या करिएगा, लिखिएगा इक्वल टू पीएमटी, कितना परसेंट है आपका, 11%, 12 का मतलब इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि 12 में हम लोग का कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि साल में हम लोग का 12 महीना होता है, ठीक है। और ये कितने साल के लिए हम लोग निकाले हैं, तो 5 साल, 5 साल में हम लोग का कितना महीना होता है, तो 60 महीना होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया है एफ वी रेंज। तो एफ वी रेंज का मतलब जो है 79,518 रुपया आपका निकला हुआ है, ये हम लोग का एफ वी रेंज हो गया। तो ये हम लोग टोटल क्या करेंगे, एफ वी रेंज में यहाँ लिख देंगे, या ये जहाँ है उसका सेल रेंज लिख देंगे, और इंटर जैसे ही करेंगे तो इसका टोटल अमाउंट निकालेगा 1,728 रुपया 92 पैसा। यानी प्रत्येक महीने महीने हमको कितना रुपया देना है, 1,728 रुपया 92 पैसा प्रत्येक महीना हमको देना है। कितने दिन तक, तो 60 महीना तक, यानी 5 साल तक। अब दिया गया है इंटरेस्ट रेट,
इंटरेस्ट रेट में बोल रहा है कि द इंटरेस्ट ऑफ गिवन एट द इंस्टॉलमेंट ऑफ मनी, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटरेस्ट जो लेते हैं वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि अगर ज़्यादा इंस्टॉलमेंट अगर आप करते हैं तो ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई 1 साल के अंदर कोई पैसा पैड कर देता है, कोई 2 साल के अंदर पैड करता है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर जो दिया है पैसा उसका ब्याज तो कम लगेगा ना, ठीक है। लेकिन जो 2 साल में दिया गया उसका तो ब्याज ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसका तो 2 साल का ना ब्याज लग रहा है, और जो 1 साल में दिया है उसका तो 1 ही साल का ना ब्याज लग रहा है। अब दिया गया है कंडीशन। कंडीशन में दे रहा है कि दे वे और कंडीशन ऑफ मनी इंस्टॉलमेंट और हाउ मैनी टाइम्स द इंस्टॉलमेंट हैव टू गिवन इन ईयर। यानी इसको हम लोग कैसे पैड करना चाहते हैं लोग, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है या ईयरली होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है क्या, ये भी जान लेते हैं। तो अगर हम लोग मंथली पैड करते हैं किसी को तो साल में हमको 12 बार पैड करना पड़ता है, ठीक है। यानी हम लोग का प्रत्येक महीना महीना। अगर क्वार्टरली करते हैं तो साल में हम लोग को 4 बार करना पड़ता है, यानी प्रत्येक 3-3 महीना पे, ठीक है। अगर हाफ ईयरली करते हैं तो हम लोग को साल में 2 बार करना पड़ता है, यानी प्रत्येक 6-6 महीना पे। और ईयरली करते हैं तो साल में हम लोग को 1 बार करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है टर्म में टोटल ड्यूरेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट और हाउ मैनी टाइम्स टू द इंस्टॉलमेंट टू बी पैड। यानी इसको हम लोग कैसे पैड करेंगे, तो कंडीशन गुने ड्यूरेशन। जैसे जो 60 आया हुआ तो कहाँ से आया था, तो कंडीशन का मतलब 1 साल में हम लोग का 12 महीना, और ड्यूरेशन का मतलब समय, यानी हम कितना समय के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 साल के लिए ले रहे हैं तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका टर्म्स कितना हो जाएगा, 24 महीना हो जाएगा। अगर 3 साल के लिए ले रहे हैं तो 12 में 3 से गुना कर देंगे तो 36 आ जाएगा, यानी तो इसका टर्म्स कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब पीवी का मतलब हो जाता है तो प्रेजेंट वैल्यू। इसमें दे रहा है रिटर्न द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, द प्रेजेंट वैल्यू इज द टोटल अमाउंट दैट इज सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट वर्थ नाउ, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मान कर चलिए आज हम लोग का 5 साल पूरा होता है, 5 साल हम लोग अपना पैसा पेमेंट कर चुके हैं, 60 महीना का पैसा हम लोग पेमेंट इंस्टॉलमेंट वाइज दे चुके हैं। तो जब दे चुके हैं तो हम अपना हिसाब करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे ना कि हम आपको पैसा ज़्यादा दिए हैं या कम दिए हैं, ठीक है। टोटल हम लोग का पैसा कितना देना था, 79,518 रुपया 8 पैसा। अगर कैलकुलेट करने से अगर उस अमाउंट से अगर हम लोग का अमाउंट अधिक आता है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि पैसा हम आपको ज़्यादा दिए हैं। अगर अमाउंट कम आता है तो इसका मतलब हम लोग पैसा कम दिए हैं। अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब बराबर है, कहीं कैलकुलेशन में गलती नहीं है, आपका पैसा पूरा का पूरा दिया जा चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं कि इक्वल टू पीवी 11% भागा 12, 12 का मतलब 1 साल में 12 महीना होता है, ये बार बार रिपीट किए हुए हम आपको। और 60 का मतलब 5 साल के लिए निकाल रहे हैं। और पीएमटी रेंज का मतलब जो है ये जो 1,728.92 पैसा निकला हुआ है, ये हम लोग पीएमटी रेंज में अपना लिख के जैसे ही इंटर करेंगे तो इसका भी रेंज हम लोग कितना निकलेगा, तो 79,518 रुपया 8 पैसा निकलेगा, ठीक है। तो इतना हम लोग निकाल सकते हैं लोग। अब चलिए लैब में भी हम ये लोग इसको करके देख लेते हैं लोग। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक्सेल का पेज ओपन करने की आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग एक्सेल का पेज ओपन कर लिए हैं लोग, ठीक है। एक्सेल का पेज ओपन करने के बाद यहाँ सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो एफ वी निकालना है। इंटर करते हैं, लिखते हैं इक्वल टू एफ वी फंक्शन सिंबल, कितना परसेंट हमको निकालना है, 11% भागा 12, 60, 1000, ठीक है। जैसे कि 60 का मतलब 5 साल हो गया और 1000 का मतलब मनी वैल्यू हो गया। अब पोस्ट बंद करके जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो 79,518 रुपया 8 पैसा आया हुआ है, ठीक है। यानी पूरे 5 साल में हमको देना कितना है, 79,518 रुपया 8 पैसा। अगर इतना हमारे पास एक बार नहीं है, प्रत्येक महीना महीना अगर हम लोग देना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो पीएमटी निकालेंगे लोग, ठीक है। तो पीएमटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू पीएमटी कितना परसेंट हो गया, 11% भागा 12, 60, फिर अगर एफ वी का रेंज का मतलब इसका सेल रेंज क्या है, इधर से ए है और इधर से 2 में है, तो A2 दे देते हैं और पोस्ट बंद करते हैं और इंटर करते हैं। इसका टोटल अमाउंट कितना निकला है, 1,728 रुपया 92 पैसा निकला हुआ है, ठीक है। अब टोटल हम लोग का हिसाब करना है तो उसके लिए हम लोग
पीवी का यूज करते हैं लोग। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 15 का यूनिट 5 पढ़े थे लोग। आज हम लोग यूनिट 6 पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं लोग कि यूनिट 6 में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो यूनिट 6 में हम लोग का मेल मर्ज पढ़ना है, ठीक है। तो मेल मर्ज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग का एमएस वर्ड का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग कि मेल मर्ज क्या है। कि मेल मर्ज इज यूज्ड टू क्विकली क्रिएट फॉर्म लेटर मेलिंग लेबल एंड envelope एंड कैटलॉग बाय मर्जिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू डिफरेंट फाइल। यानी दो गो फाइल मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मेल मर्ज कर सकते हैं। तो मेल मर्ज करने का मतलब होता है जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं कोई स्कूल में फॉर्म भरने के लिए जाते हैं लोग, ठीक है। कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, तो वहां देखते हैं कि सारे लोगों का फॉर्म एक ही स्टाइल का बना हुआ रहता है। तो अगर हम जाते हैं तो हम फॉर्म लेते हैं तो हम अपना इंफॉर्मेशन उसमें फिल करते हैं। मेरे फ्रेंड कोई जाता है, ठीक है, तो वो लेता है तो वो अपना इंफॉर्मेशन फिल करता है, ठीक है। उसी तरह जैसे कि अगर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां 100 वर्कर काम कर रहा है, ठीक है। और 100 वर्कर को हम लोग को एक लेटर रिसीव कराना है हार्ड कॉपी के तौर पे, ठीक है। तो हम लोग को एक लेटर रिसीव कराना है किसी भी कारण से, तो सारे लोगों को हम अलग अलग स्टाइल से लेटर लिख के नहीं ना देंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग को 100 पेज 100 बार लेटर लिखना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मेल मर्ज की अगर हम लोग के पास जानकारी रहता है, ठीक है, मेल मर्ज पे हम लोग अपना वर्क कर लेते हैं लोग, तो 100 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। हम लोग एक ही बार लिखेंगे लोग, और एक ही बार लिख के जब मेल मर्ज उसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का 100 पेज में डिवाइड हो जाएगा लेटर, ठीक है। तो यहाँ देखा दिस टू फाइल आर जनरली द मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स। इसमें दो फाइल का यूज होता है, एक मेन डॉक्यूमेंट का होता है और एक डाटा सोर्स का होता है, ठीक है। तो मेन डॉक्यूमेंट क्या है और डाटा सोर्स क्या है, ठीक है, ये आगे हम लोग का मेंशन किया गया, लिखा हुआ है। आफ्टर क्रिएटिंग दोज टू फाइल दे आर मोर टू गेट द डिजाइन रिजल्ट, ठीक है। और ये दो फाइल से यानी एक डाटा सोर्स और एक मेन डॉक्यूमेंट को मिला के हम लोग जिस डिजाइन से उस लेटर का रिजल्ट देखना चाहते हैं, उस डिजाइन से आसानी से हम लोग उस रिजल्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं लोग, ठीक है। अब दे रहा है यहाँ जनरली मेल मर्ज इज यूज्ड टू प्रिंट मल्टीपल कॉपी ऑफ ए पार्टिकुलर लेटर एड्रेस टू मेनी मेंबर, ठीक है। यानी उस लेटर को हम लोग मल्टीपल कॉपी में प्रिंट कर सकते हैं, यानी एक से अधिक जितना चाहे उतना कॉपी में प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन हर एक लेटर पे पार्टिकुलर मेंबर का यानी अलग अलग मेंबर का नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये हमको दर्शाएगा कि ये लेटर आखिर हमको किसके पास भेजना है, ठीक है। अगर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर नहीं रहता है तो हम लोग कंफ्यूजन रहते की बात होता है कि आखिर ये लेटर हमको भेजना है तो किसके पास भेजना है। तो यहाँ मेन डॉक्यूमेंट क्या है और डाटा सोर्स क्या है, ठीक है। तो मेन डॉक्यूमेंट में दे रहा है कि इट इज यूज्ड टू क्रिएट द मैटर ऑफ द लेटर, ठीक है। आ रहा है समझ में। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी लेटर लिखते हैं तो लेटर लिखने के पहले हम लोग सबसे पहले एक विषय लिखते हैं। विषय का मतलब हम लोग का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कहीं बैंक में लेटर लिख रहे हैं, कहीं स्कूल में लेटर लिख रहे हैं, कहीं अपने फ्रेंड के पास लेटर लिख रहे हैं या कहीं फैमिली मेंबर के पास लेटर लिख रहे हैं, तो ऊपर एक विषय यानी सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। और उस सब्जेक्ट में यह दर्शाया जाता है कि हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट ही पढ़ के हमको ये पता चल जाता है कि आखिर ये लेटर में क्या मेंशन किया गया, आखिर क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो लेटर लिखने का इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्जेक्ट हम लोग को सही ढंग से लिखना पड़ेगा। उसका सोर्स डॉक्यूमेंट में रहेगा दिस डॉक्यूमेंट वी टू क्रिएट ए टेबल विथ डिफरेंट नेम और एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का काम रहेगा, ठीक है, मेल मर्ज करने का, कि सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। और उस टेबल में नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर उस वर्कर का यानी एम्प्लॉय का लिखेंगे जिसके पास हमको ये लेटर भेजना है, ठीक है। यानी जिसके पास हमको लेटर भेजना है या किसी स्टूडेंट के पास भेजना है तो उस स्टूडेंट का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर उस टेबल पे लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं लोग, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं लोग। तो टेबल बनाने के बाद यहाँ बोला नाउ सेव द फाइल। इस फाइल को आपको क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। और सेव करने के बाद यहाँ दे रहा है एंड क्लोज दिस फाइल। उसके बाद इस फाइल को आपको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज का मतलब आपको बंद कर देना है, ठीक है, बंद करने आ जाता है। उसके बाद दिया गया क्रिएटिंग मेन डॉक्यूमेंट में ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक का मतलब आपको क्या लेना है,
तो एक सादा पेज लेना है, सादा का मतलब खाली ब्लैंक पेज लेना है, और टाइप द लेटर फॉर क्रिएट मेल मॉड, ठीक है, यानी मेल मॉड के मदद से जो आपको लेटर भेजना है वो लेटर यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा। और लिखने के बाद अब यहाँ स्टार्टिंग मेल मॉड दे रहा है, इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे मेल मॉड में, तो इसके लिए आप मेलिंग टैब में आइएगा और क्लिक स्टार्ट मेल मॉड पे क्लिक करिएगा। अब जैसे ही स्टार्ट मेल मॉड पे आप क्लिक करिएगा तो बोल रहा है क्लिक लेटर, आपको एक लेटर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही लेटर पे क्लिक करिएगा तो नाउ क्लिक सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, एक सेलेक्ट रेसिपिएंट का हम लोग का ऑप्शन दिखाएगा। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ बोला क्लिक यूज एडिटिंग लिस्ट, हम लोग का एक एडिटिंग लिस्ट का ऑप्शन वहां दिखाएगा। वहां बोला नाउ सेलेक्ट द टेबल विच यू वांट टू मर्ज, ठीक है, जैसे कि आप उस टेबल को सिलेक्ट करिएगा जिस टेबल को आपको क्या करना है, तो मर्ज करना है, यानी मर्ज करने के जो आप टेबल बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्लिक एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट पे क्लिक करिएगा तो वहां एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें बोल रहा है नाउ चेक डाटा सोर्स, यानी एक ऑप्शन मिलेगा, उस डाटा बॉक्स को हम लोग क्या कर देंगे लोग, तो चेक कर दे लोग, चेक करके आप क्या कर दीजिएगा, तो ओके कर दीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है क्लिक इंसर्ट मर्ज फील्ड, अब इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आप क्लिक करिएगा और ड्रॉप द ऑप्शन टू इंसर्ट, वहां पे जैसे ही आप इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आप क्लिक करिएगा तो टेबल के हेडिंग में जो आप नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर बनाए हैं उसका वहां पे हेडिंग दिखाएगा, उसको हम लोग अपने पेज पे ड्रॉप कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। उसके पूरा फिनिश एंड मर्ज, आप फिनिश एंड मर्ज में जाइएगा और क्लिक एंटर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके जैसे ही ओके करिएगा तो जितना हम लोग टेबल में नाम लिखे होंगे उतना पेज में लेटर हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए लोग हम लोग लैब समझते हैं लोग, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं लोग, तो विनवर्ड को ओपन कर लेते हैं। विनवर्ड का मतलब आप लोग को पता ही होगा कि एमएस वर्ड होता है, तो यहाँ एमएस वर्ड देखिए हम लोग का ओपन हो चुका है। और मेल मर्ज करने के लिए के पहले ही आप लोग को बताए हैं हम कि एक आपको एक टेबल जनरेट करना पड़ेगा, नहीं एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ इंसर्ट में आइएगा और यहाँ टेबल पे क्लिक करिएगा और यहाँ आप टेबल बनाइएगा जितने लोगों के पास भेजना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लोग टेबल बनाते हैं, जैसे नेम, यहाँ पे एड्रेस हो गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं अमित, अमित का एड्रेस पटना हो गया, जो मोबाइल नंबर आपको राइट करना है मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा नाम है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अनुज, ठीक है, इसका एड्रेस यहाँ पे हम लोग डुमरसन दे देते हैं। फिर अगला दूसरा नाम लिखिएगा, दूसरा नाम जैसे कि यहाँ हम लोग लिख लेते हैं अंजलि लिख लिया गया, इसका एड्रेस हम लोग क्या दे देते हैं, पटना दे देते हैं। फिर अगला नाम जैसे कि यहाँ पे हम लोग काजल लिख लिया गया, काजल का एड्रेस हम लोग क्या दे देते हैं, तो तरैया दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का देखिएगा टेबल हम लोग का राइट हो चुका है, टेबल बन चुका है। टेबल में हम लोग का हेडिंग क्या है, एक नेम का है, एक एड्रेस का है और एक मोबाइल नंबर का है। तो इसको सबसे पहले आपको बोला गया है सेव करने के लिए, ठीक है। तो सेव करने के लिए आप फाइल में आइएगा और यहाँ दिया गया है सेव, सेव पे क्लिक करिएगा। जैसे ही सेव पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, फाइल का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो फाइल का नाम कुछ भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो फाइल का नाम यहाँ हम लोग क्या लिख लिए, तो राधा के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। नाम से राधा के नाम से हम लोग का टेबल क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ राधा.docx दिखा रहा है, ठीक है। तो राधा हम लोग का फाइल का नाम हो गया और .docx क्या हो गया, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन यानी टाइटल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, फिर इसी ऑफिस बटन में आके इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। यहाँ क्लोज पे आप क्लिक कर दीजिएगा, वो क्लोज हो गया। फिर यहाँ एडिट में आइएगा और ऑफिस बटन पे आइएगा और न्यू पे क्लिक करिएगा और यहाँ से ब्लैंक पेज हम लोग लेंगे लोग, यानी सादा पेज हम लोग इंसर्ट कर लिए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लेटर टाइप करना है जिसके को हमको मेल मर्ज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लोग लिखते हैं लोग डियर स्टूडेंट हाउ आर यू। उसी तरह आपको जो लेटर लिखना होगा वो लेटर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लेटर अपना लिख लीजिएगा, जो लेटर आपको लिखना चाहते हैं वो अपना लेटर लिख लीजिएगा। यहाँ पे अपना लेटर लिखने आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग, मेल मर्ज करने के लिए आप मेलिंग टैब पे आइएगा और यहाँ क्या लिखा गया है, स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करके यहाँ क्या लिखा गया है, लेटर। लेटर पे क्लिक करिएगा। लेटर पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करके
यूज एडिटिंग लिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो हम यहाँ पे हम लोग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स में हमको क्या करना है, जो हम लोग अपना टेबल बनाए हैं उस टेबल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो टेबल हम लोग क्या नाम से बनाए हैं लोग, तो राधा के नेम से बनाए हैं, आप लोग को याद होगा। तो यहाँ हम लोग डॉक्यूमेंट में आएंगे लोग, क्या नाम से हम लोग का टेबल है, तो राधा के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ देखिए राधा का नाम कहाँ दिया लिखा गया है, देखिए यहाँ राधा का नाम लिखा गया है। राधा के टेबल को हम लोग क्या कर लिए, ओपन कर लिए। अब क्या करिएगा, एडिट रेसिपिएंट्स में आइएगा, तो यहाँ क्या लिखा गया, डाटा सोर्स का एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स को आप चेक करके यहाँ से क्या कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ओके हो चुका है। और हम लोग कहाँ आएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड में आएंगे। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिए आपका टेबल का हेडिंग नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखा रहा है, ठीक है। अब नेम पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग का नेम इंसर्ट हो चुका है। फिर इंटर बटन आप कीबोर्ड से दबाइएगा, फिर इसी में आइएगा और एड्रेस पे क्लिक करिएगा, फिर इंटर बटन दबाइएगा, फिर इसी पे आके मोबाइल नंबर आइएगा ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर हम लोग तीनों हेडिंग ले चुके हैं लोग। अब हम लोग क्या करना है, तो फिनिश पे आना है। तो फिनिश पे जैसे ही आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब जैसे ही एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे हम लोग माउस से क्लिक करते हैं तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। तो इस डायलॉग बॉक्स में हम लोग कुछ भी नहीं करना है, ओके कर देना है। अब जैसे ही हम लोग ओके किए लोग तो ये हम लोग का मेल मोड में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ लिखा गया डियर स्टूडेंट हाउ आर यू, ये लेटर किसके पास जाएगा, अमित के पास जाएगा, ठीक है। फिर वही लेटर यहाँ लिखा गया है, ये किसके पास जाएगा, तो अनुज के पास जाएगा, ठीक है। फिर सेम वही लेटर है, ये किसके पास जाएगा, तो अंजलि के पास जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग टेबल में जितना भी नाम लिखे हैं लोग, ठीक है, उतना में ये हम लोग का क्या हो चुका है, मेल मोड कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है।